धनबाद में स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी ग्राम उद्योग संघ धनबाद की ओर से आज भव्य खादी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में गांधी सेवा सदन से शुरू होकर कला भवन होते हुए पुनः गांधी सेवा सदन पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा, स्कूली छात्र छात्राएं और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। यात्रा के दौरान स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के नारे भी गूंजते रहे। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाना जरूरी है और खादी इसका एक सशक्त प्रतीक है। यह देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आजादी के जब हम 2047 में स्वतंत्रता की वर्ष के 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और उसका एक मात्र रास्ता है कि हम स्वदेशी अपनाएं और इसका बहुत बड़ा माध्यम है खादी। इसलिए आज हम लोग सबने संकल्प लिया है कि हम स्वदेशी के भावना को विस्तार करेंगे और हम संकल्प लेते हैं हम खादी को प्रचारित करेंगे, खादी का इस्तेमाल करेंगे और स्वदेशी भाव को हम अपने अंदर लाएंगे। एक ही विकल्प, देश को आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी विकल्प है, एक ही विकल्प है और घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। इस नारे के साथ आज तमाम देख रहे हैं आप, हमारे साथी, बच्चे, बहन, युवा, सब लोग आज इस खादी यात्रा में भाग ले रहे हैं। सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति मामले में 2 साल बीएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगाया। कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को झारखंड एसएससी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि सहायक आचार्य शिक्षक की नियुक्ति में 2 साल बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में झारखंड हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था। सिंगल बेंच ने झारखंड एसएससी को 2 साल बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने झारखंड एसएससी को रिजल्ट प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था, जिसे झारखंड एसएससी ने डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। वहीं जेएसएससी ने विज्ञापन की शर्तों का हवाला देते हुए 1 साल बीएड को ही न्यूनतम योग्यता माना था। सुनवाई में झारखंड एसएससी ने कोर्ट को बताया कि संशोधित नियमावली 29 जनवरी 2024 को लाई गई थी, जिसमें 2 साल बीएड को शामिल किया गया था, लेकिन सहायक आचार्य शिक्षक की नियुक्ति 2023 के विज्ञापन के तहत की गई है, जिसमें 1 साल बीएड कोर्स को ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए मान्य है। इसके तहत याचिकाकर्ता योग्य नहीं है। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिनिस्टर जस्टिस राजेश शंकर जी के खंडपीठ में विप्लव दत्ता के केस के संदर्भ में सुनवाई हुआ। विप्लव दत्ता में ऑनरेबल सिंगल जज के द्वारा पारित आदेश जो था कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स जितने भी कैंडिडेट का, पिटिशनर का, उसका आप रिजल्ट पब्लिश कीजिए। हम लोग उसको चैलेंज किए थे, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसको चैलेंज किया था बाई वे ऑफ एलपी। आज उसकी सुनवाई हुई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिनिस्टर जस्टिस राजेश शंकर जी ने लर्नेड एडवोकेट जनरल, मुझे और ये रेस्पोंडेंट के जो पिटिशनर रेस्पोंडेंट हैं उनके अधिवक्ता को सुनने के पश्चात ऑनरेबल सिंगल जज के द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दिया। उसमें सरकार का और जेएसएससी का यही कहना है कि जो 29/1/2024 को अमेंडमेंट आया 2 वर्षीय बीएड का, उसके तहत वो लोग एलिजिबल हैं। मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का परिमल कुमार के केस में जो आदेश आया है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अमेंडेड रूल्स जो है वो इस सिलेक्शन प्रोसेस में अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। यही हम लोग का मेन कंटेंशन था कि वो जो ऑनरेबल सिंगल जज के द्वारा ऑर्डर पास किया गया वो गलत है और उसमें एनसीटी के बारे में कोई प्लीडिंग सी नहीं था। उनका स्पेसिफिक केस था कि हम 29/1/2024 में जो नियमावली में अमेंडमेंट हुआ है सरकार के द्वारा, उसके तहत हम लोग एलिजिबल। देवघर के जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत राउतनगर क्षेत्र में सहायिका और सेविका घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला रही है। सेविका प्रतिभा सिन्हा ने बताया कि एक भी बच्चा छूटे ना और के संदेश के साथ यह अभियान पूरे वार्ड और मोहल्ले में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बच्चों को पोलियो मुक्त बनाना है। यह 3 दिवसीय अभियान 12 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। राउतनगर और परमेश्वर दयाल की आज हम लोग आंगनवाड़ी सेविका हैं।
इस राउतनगर और परमेश्वर दयाल की। और हम लोग पल्स पोलियो अभियान में आज 13 तारीख है और घर घर जाके हम लोग बच्चे को पल्स पोलियो के 2 बूंदे दे रहे हैं। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। ये शुरू हुआ है 12/10/2025 से और 14/10 को ख़त्म होगी। आज तारीख है 13। आज हम लोग आंगनवाड़ी सेविका दीपों के पर्व दीपावली की तैयारियों के बीच लोहरदगा जिले के मिट्टी शिल्पकारों में इस बार खास उत्साह भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रेरित होकर स्थानीय कलाकार स्वदेशी उत्पादों के निर्माण में जुट गए हैं। पारंपरिक कला को नया आयाम देते हुए जिले के युवा कलाकार इस बार पिछले वर्ष की तुलना में काफी अच्छे दिए और मिट्टी के खिलौने इत्यादि तैयार कर रहे हैं। उनका मानना है कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि परंपरा और संस्कृति का संरक्षण भी होगा। पहले तो बहुत कम था, अभी बहुत अच्छा मिलता है दाम। अभी तो बारिश था, अभी तो बारिश कम है, अभी तो बढ़िया दे रहा है मौका बनाने के लिए। अभी सभी चीज़ बना रहे हैं हम लोग। बाहर का सामान लाता है तो हम लोग को दिक्कत होता है बेचने के लिए। बाहर का सामान नहीं आने से हम लोग को अच्छा होता है। इस बार तो दीपावली में बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। इस बार दीपावली में दिया वगैरह का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और इस पर ग्वाली वगैरह भी बहुत सारा बनाए हुए हैं और धूप वगैरह भी इस बार बहुत अच्छा हो रहा है। तैयारी वगैरह भी बहुत बढ़िया से चल रहा है। क्या अपील कीजिएगा? इस बार चाहता है कि इस बार चाइना वाला सामान थोड़ा सा कम बिकना चाहिए। इस बार हम लोग का मिट्टी का थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इस बार दीपावली का लेकर के बहुत सा चीज़ तैयारी किए हुए हैं। मिट्टी का बर्तन, ग्वालिन, हाथी, घोड़ा, खिलौना, दिया, ये सारा कुछ तैयारी किए हुए हैं जो कि हम लोग बाजार में लेकर के 2 दिन के बाद निकलेंगे। देवघर के कांग्रेस कमेटी के नए जिलाध्यक्ष मुकुंद दास को बनाए जाने को लेकर देवघर कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के इंदिरा भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह जानकारी देवघर जिला मीडिया चेयरमैन ब्रिजभूषण राम ने दी है। उन्होंने कहा है कि नए जिलाध्यक्ष मुकुंद दास हमारे पार्टी के ही हैं, पार्टी के है ही नहीं तो फिर उसे जिला अध्यक्ष क्यों बनाया गया। इस बात को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। के दरबार में हाजिर हो सारे झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता, खासकर जिन जिन जिलों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। रांची में झारखंड कैबिनेट की बैठक की तारीख बदल दी गई है। पहले यह बैठक 16 अक्टूबर को होने वाली थी लेकिन अब इसे 14 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है जो राज्य के नागरिकों के लिए अहम साबित हो सकती है। विशेष रूप से किसानों और परीक्षा उम्मीदवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। अब सभी संबंधित विभाग और अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। झारखंड में कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग के खिलाफ आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया। इसी क्रम में सोमवार को गम्हरिया प्रखंड में आदिवासी समाज की ओर से आदिवासी आक्रोश महारैली निकाली गई। यह रैली उषा मोड़ स्थित सरना उलूम से पैदल रैली निकालकर गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुष और महिलाएं अपने अपने पारंपरिक परिधान में तीर, धनुष, भाला, हंसिया और दावली जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ शामिल हुए। रैली में एक तीर, एक कमान, सभी आदिवासी एक समान जैसे नारे गूंजते रहे। आक्रोश महारैली में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि अंग्रेजी शासन काल के दौरान ही कुर्मी समाज ने स्वयं को आदिवासियों से अलग कर लिया था। यहाँ पे माता लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को एसटी में शामिल कीजिए, तो हम लोग का सब कुछ है, जल जंगल जमीन है, फिर वो लोग को क्यों देंगे हम लोग का अपना हक अधिकार। हमारा जो आदिवासियों की जो संवैधानिक अधिकार 1996 में पैसा कानून बना है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। झारखंड का 24 जिला में से 13 जिला 5th शेड्यूल एरिया है
इन लोग अपने आप को कहता है आदिवासी, जबकि आदिवासी के लिए ही 1996 पेशा कानून बना है, तो फिर उसका विरोध क्यों कर रहे हो? देखिए, ये आज जो धरना प्रदर्शन है ये सब आदिवासी समाज की ओर से आदिवासियों के जो कुर्बी समुदाय जो गैर कानूनी रूप से आदिवासी बनना चाह रहे हैं, एसटी श्रेणी में आना चाह रहे हैं, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम कुर्बी समुदाय के समाज के लोगों के खिलाफ नहीं है, उनके दुश्मन नहीं है। हम कई वर्षों से उनके साथ एक गांव में एक टोला में भाईचारा के साथ आते हैं और रहेंगे, लेकिन उनका जो ये बेबुनियादी मांग है कि उनका अगर विकास बाधित हो रहा है, उनको और आरक्षण चाहिए, तो ओबीसी का कोटा में वो बढ़ाए, उसका मांग करे, तो उसके लिए हम लोग भी साथ देंगे। तो उसमें अगर कुछ परसेंट ज्यादा चाहिए, 10% और बढ़ा देना चाहिए, केंद्र सरकार है, सरकार को मांग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करके वो लोग अपना जो इतिहास गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने अपने कार्यालय में मासिक अपराध बैठक की जिसमें समीक्षांबर हर थाना के केस की जानकारी ली और अपराध के प्रति सभी थानेदारों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में एसपी ने थानेदारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में दीपावली एवं छठ का त्यौहार है, सभी थानों क्षेत्र में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रखें और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर भी रखें और नगर क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाएं। जगह जगह गश्ती तेज कर दिया जाए ताकि सुरक्षा के माहौल में सभी त्यौहार संपन्न हो सके। हर माह अपराध गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसमें विशेषकर जो भी कांड है, महत्वपूर्ण कांड, उनका विश्लेषण किया जाता है। कितने कांड हमारे निष्पादित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किन कारणों से नहीं हो रहे हैं, उसका निदान के लिए अपराध गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ जो भी अदर इश्यूज़ हैं, कोर्ट से संबंधित मामले हो, विधि व्यवस्था से संबंधित मामले हो, तो उसका भी हम लोग रिव्यू करते हैं। और अभी आने वाले समय में जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने दशहरा पर काफ़ी हर्ष उल्लास से काफ़ी अच्छे से मनाया है। कुछ दिनों में धनतेरस है, दीपावली है, छठ है, उसको लेके भी उसकी सुरक्षा व्यवस्था, खास तौर पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, उस संबंध में विचार विमर्श किया गया। और सभी थाना प्रभारियों, विशेषकर सदर को, सेना को और ट्रैफिक को निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक सुचारू ढंग से निर्धारित। हजारीबाग सदर विधानसभा की जर्जर सड़क की स्थिति को देखते हुए सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने विरोध दर्ज करने का अनूठा तरीका अपनाया है। वह हल बैल के साथ सड़क पर उतर आए हैं। आलम यह रहा कि उनके इस विरोध को स्थानीय लोगों का समर्थन भी मिला। नगर निगम के सहायक अगर नगर आयुक्त भी हजारीबाग चतरा रोड के लेपे चौक पहुंचे। देखिए, पिछले 5-6 महीने से निरंतर नगर निगम के साथ वार्ता हो रही है। सड़क हम लोग दिखा रहे हैं, चाहे बाबा पथ हो या लाखे हो, और यहाँ पे नगर निगम और एनएच वाले को लेकर 5 महीना पहले भी आए थे। बार बार वार्ता हो रही है, आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन ये लोग काम करने को तैयार नहीं है। ये टाल रहे हैं और पासिंग का खेल खेलते हैं। नगर निगम को कहना है कि मेरे मत्थे पे नहीं है, ये एनएच के चलते हो रहा है। एनएच वाले को कहना है नगर निगम के चलते काम नहीं हो पा रहा है। आज दोनों विभाग को पदाधिकारियों को मैंने पकड़ के यहीं पे लाया कि आप लोग यहाँ फोन करो, अगर आप लोग नहीं सुधरे तो हम नहीं मानेंगे और काम आज से ही शुरू होना चाहिए। और जब तक इन लोग शुरू नहीं करेंगे, अब इन लोग को मोहलत हम देने वाले नहीं है कि आप 4 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, सुनने वाले नहीं है। काम शुरू करो तब यहाँ से हम लोग हटने वाले हैं, नहीं तो हम लोग हल बैल लेके भी आए। अगर काम शुरू नहीं करोगे तो यहाँ हल बैल चलाने का। देखिए, लेपो रोड में जो समस्या थी, जो काफ़ी यहाँ डैमेज देखेंगे, गड्ढा हुआ है। हमारा यहाँ काम था वाटर सप्लाई के जो लीकेज है उसको ठीक करने के लेके, तो हमारा टेक्निकल विंग के द्वारा इसको ठीक कर दिया गया है और काफ़ी हद तक ला। तो अब स्टार्टिंग है कि एनएच के द्वारा इस रोड को रिपेयर किया जाए ताकि आम जन को दिक्कत ना हो। निगम के और भी जगह कहीं कहीं रोड जो बने हुए हैं उसके लिए हम लोग स्टोन डस्ट तो गिराए हैं, लेकिन उसके बाद उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग उसमें टीम मिलकर खूब लगेंगे और छठ पर्व को देखते हुए विशेष तौर पर इस पर हम लोग आगे एक्शन भी लेंगे। देखिए, बहुत सारा चीज़ है। अब मान लीजिए जो राज्य यहाँ के नगर आयुक्त से हम बात करेंगे, आज आपने दिखाया है, तो कल भी मैंने यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बात किया था। 8-10 जगह में पानी नहीं जा रहा था। स्वीपर जहाँ 8 गो रहना चाहिए वहाँ 2 गो। कल भी मैंने नगर की समस्या से अवगत उनको कराया। सड़क का क्या हाल होगा? कोई ऐसा सड़क नहीं है जो ठीक हो। देखिए, निश्चित रूप से
आप जहाँ जहाँ लोग शिकायत करेंगे हमारा संज्ञान में लाएंगे, हम कोशिश करेंगे। तो सड़क पर आप भी चल रहे हैं, जाम में भी फंसे हुए हैं, सब कुछ कोई जाम में नहीं फंसे हुए, जाम आप लगा के रखे हुए, रास्ता खाली था। सरकार से बात कीजिएगा इस बारे में। निश्चित। झारखंड के जामताड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पकड़ी गांव की रहने वाली खुशबू खातून का एक छोटा बेटा रविवार शाम अपने पिता के साथ अचानक लापता हो गया। जानकारी के मुताबिक खुशबू और उनके पिता मुश्ताक अंसारी के बीच पिछले 2 सालों से विवाद चल रहा है और मामला यह इस समय कोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच पिता मुश्ताक अपने साथी के साथ बाइक पर आया और बच्चे को जबरन लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों के अनुसार बच्चा मामा पुकारता रहा, लेकिन पिता उसे चुप कराते हुए भाग निकला। घटना के बाद खुशबू खातून ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुटी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पिता का मोबाइल बंद है और बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। मेरा 8 साल का बेटा है, दुकान गया था कुरकुरे लेने के लिए। दुकान वही 100 मीटर पर है। इसके बाद उसका पापा एक मोटरसाइकिल में 2 आदमी था, साथ में जाके और मेरा बेटा को ज़बरदस्ती उठा के मोटरसाइकिल में बैठा लिया। मेरा बेटा भी चिल्लाने लगा, अगल बगल का आदमी भी चिल्लाने लगा कि क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जबरन उठा के लेके चला गया। हम उनको कॉल भी किए लेकिन उनका मोबाइल ऑफ था। फिर हम दौड़ के थाना गए, एसपी सर को कॉल भी किए, वहाँ से भी हमको ये करवाया। इसके बाद हम लोग को पता चला कि चिरूडी गया है, तो वहाँ पर भी हम पुलिस के साथ चिरूडी पहुँचे 8 बजे रात को, लेकिन वहाँ से भी वो लापता हो गया है। कहाँ आपका पति का नाम क्या है? मेरा पति का नाम मोहम्मद मुश्ताक है, जो कि चिरूडी का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल पागड़ी में रहता था, लेकिन कुछ दिन से भी फिर चिरूडी में रह रहा है। अच्छा, आप लोगों के बीच विवाद? हाँ, हम लोग के बीच वही लगभग 1.5-2 साल से विवाद चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, अभी हम तत्काल क्या मांग करते हैं? तत्काल हम सर लोग से यही अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरा बेटा को सही सलामत हमको। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हाईकोर्ट माओवादी और पूर्व जोनल कमांडर सुनील मंजू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ 42 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। वहीं झारखंड का टेरर कहा जाने वाला यह दुर्दांत नक्सली बेलतू नरसंहार जैसे चर्चित कांड में भी शामिल था, जिसमें 13 ग्रामीणों की निर्मम हत्या की गई थी। एसपी अंजन ने बताया कि गुप्त सूचना पर जोराकाट इलाके में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसने पूछताछ में अपना नाम सुनील गंजू बताया है। वह मूल रूप से चतरा जिले के पत्थरगड्ढा का रहने वाला है। तलाशी में उसके पास से नक्सली पर्चे और लेटर हेड बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गंजू 2018 में जेल से रिहा होने के बाद फिर से संगठन में सक्रिय हो गया था और लेवी वसूली तथा कई हिंसक घटनाओं में संलिप्त था। वह माओवादी कमांडर सहदेव महतो और नताशा को शरण देने का काम भी करता था। उसकी गिरफ्तारी से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है और पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है। सुनील गंजू की गिरफ्तारी की है, जो हमारे यहाँ एक दस्ता अभी सक्रिय है, जो रीजनल कमांडर है सहदेव सोरेन और नताशा सब जोनल है, उसके साथ में ही था। ये 1990 में इसने ज्वाइन किया था और बीच में जेल भी गया। 2018 में ये जेल से बाहर आया और पुनः इसने अपने दस्ते को ज्वाइन किया। तो इतने लंबे समय से ये दस्ता में जुड़ा रहा है। बीच में सब जोनल रैंक भी इसको प्राप्त हुआ और कई बड़े बड़े घटनाओं में, जैसे बेलतू नरसंहार में भी ये सक्रिय रूप से था और आज हमारी टीम ने इसको पकड़ा है। तो मुझे लगता है कि इससे जो बाकी बचे हैं उन लोगों को भी मैसेज बहुत स्पष्ट गया होगा कि उनको भी मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। यही एक उनके पास। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये घोटाला उस वक्त का है जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच भारत के रेल मंत्री थे। दरअसल अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव कराए हैं। अब इस मामले को लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अभी आरोपी पक्ष जिस पर चार्ज फ्रेम किया गया है वो अपनी बातों को न्यायालय में रखेंगे। फिर उधर से सीबीआई जिसने चार्ज फ्रेम कराया है, जिसने आरोप पत्र दाखिल किया है, वो उस पर अपनी बातों को रखेंगे। ये एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और न्यायिक प्रक्रिया के हिस्से का पालन करते हुए काफी समय गुजरेगा भी। और बाद में जब देखा जाएगा, जब न्यायालय दोनों पक्षों की बातें सुनेंगी, तब इस पर अपना फैसला सुनाएगी। कौन आरोपी है, कौन आरोपी नहीं है,
क्योंकि शायद इसमें मामला था कि जिस तेजस्वी यादव के ऊपर में आरोप गठन हुआ तो उस समय नाबालिग थे, फिर राबड़ी देवी जी के ऊपर में आया, उसमें लालू जी रेल मंत्री थे, तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो इससे न तो कोई फर्क पड़ने वाला है, हाँ वो एक न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसका सामना वो लोग करेंगे और अपने अपने माध्यम से, उचित माध्यम से अपनी बातों को न्यायालय के समक्ष रखेंगे। तो शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने की है ना। लालू जी को जेल में डालने वाले कौन लोग थे? अभी जो यहाँ सत्ता में है, तो अपनी बात बता देना, ये क्यों जेल में डाले थे? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था, ये तो इन्हीं लोग ने शुरुआत किया है। तो उस समय लालू जी को जेल में डालना ठीक था, और आज अगर वो चार्जशीट हो रहा है तो आज गलत है। ये कैसे हो सकता है? शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने किया था, इन्हीं लोगों ने कहा है कि जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो पहले किए थे, दोबारा जो जिस विषय में चार्जशीट हुआ है वो भी कानून अपना काम कर रहा है। इसको राजनीति से जोड़ करके ये कहा मैंने ना कि ये दोनों ने समझौता कर लिया है कि मेरे भ्रष्टाचार को तुम छिपाओगे, तुम्हारे भ्रष्टाचार को हम छिपाएंगे। आजसू नेता हीरालाल महतो के साथ वायरल तस्वीरों और स्कूटी से जुड़े सवालों पर ज्योत्सना करकेटा ने चुप्पी तोड़ी है। ज्योत्सना करकेटा ने कहा कि वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है और मैं अपनी। फोटो वायरल कर रहे हैं ना, वो आदिवासी दिवस 9 अगस्त का दिन था और उस दिन हम लोग बहुत सैकड़ों की संख्या में रांची में बाइक रैली निकाले थे। तो उस बाइक रैली में हम लोगों ने जितने भी भाई लोग, उस समय तो ये मुद्दा नहीं आया था, तो हम लोग जितने भी लोग, हम लोग के जान पहचान में दोस्ती आ रही, सबको गाड़ी मांगे थे कि भाई हम लोग का रैली निकलेगा आदिवासियों का, तो जिनके पास गाड़ी है आप एक दिन के लिए दे दीजिए। वो स्कूटी भी उसी दिन का ही, रैली का दिन का ही फोटो आप देखे होंगे। तो भीड़ में रैली के लिए हम लोगों ने, उससे दोस्ती आ रही अच्छी थी और एक ही संगठन में थे, तो मांग लिया। अब आप ही से मदद मांगेंगे, भैया हमको यहाँ जाना है, गाड़ी दीजिए, तो आप नहीं दीजिएगा। हम बोलेंगे भैया हमको छोड़ दीजिए, तो आप नहीं छोड़िएगा। तो यही फोटो वीडियो बनाए थे हम लोग, उसी को लोग दिखा के निकाल के अलूल बलौल, मतलब मेरे बारे में गलत नैरेटिव फैला रहा है कि इससे उससे ऐसे ऐसे करके गंदा बात बोल रहा है। तो ये सबको तो हमको हंसी आता है जेल के हम का समर्थक लोगों के बीच कि लोगों को लड़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे गंदी ये लोग बात कर रहे हैं। बताइए। लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने अपने कार्यालय में मानसिक अपराध बैठक की, जिसमें समीक्षावर हर थाना के केस की जानकारी ली गई है और अपराध के प्रति सभी थानेदारों को उचित दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसपी ने थानेदारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में दीपावली एवं छठ का त्योहार है, सभी थाने क्षेत्र में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रखे और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखे और नगर क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए। जगह जगह गश्ती तेज कर दी जाए ताकि सुरक्षा के माहौल में सभी त्योहार संपन्न हो सके। हर माह अपराध गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसमें विशेषकर जो भी कांड है, महत्वपूर्ण कांड, उनका विश्लेषण किया जाता है। कितने कांड हमारे निष्पादित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किन कारणों से नहीं हो रहे हैं, उसका निदान के लिए अपराध गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ जो भी अदर इश्यूज़ हैं, कोर्ट से संबंधित मामले हो, विधि व्यवस्था से संबंधित मामले हो, तो उसका भी हम लोग रिव्यू करते हैं। और अभी आने वाले समय में जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने दशहरा पर काफ़ी हर्ष उल्लास से काफ़ी अच्छे से मनाया है। कुछ दिनों में धनतेरस है, दीपावली है, छठ है, उसके लेके भी उसकी सुरक्षा व्यवस्था, खास तौर पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, उस संबंध में विचार विमर्श किया गया। और सभी थाना प्रभारियों, विशेषकर सदर को, सेना को और ट्रैफिक को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने आज राज्य समन्वय समिति के सदस्य सह जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे के हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची स्थित आवास पहुंचकर उनकी माता जलेश्वर देवी के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विनोद कुमार पांडे एवं उनके परिजनों से मुलाकात की तथा उनका ढांढस बंधाया है। इशू है उसको भी सोचना चाहिए।
बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के एक क्वार्टर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मां और बेटे को करीब 15 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने सूचना मिलने पर दोनों को मुक्त कराया है। यह घटना संतोष कुमार महतो और उनकी मां सीता देवी की है, जो चास के बांसीडीह निवासी है। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया कि उन्हें मामले की सूचना टेलीफोन से मिली थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और मां बेटे को बंद कमरे से मुक्त कराया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि संतोष कुमार की पत्नी के साथ कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें कानूनी प्रक्रिया के दौरान अशोक सिंह नामक व्यक्ति से आर्थिक लेन देन हुआ था। सूत्रों के अनुसार आरोपी अशोक सिंह सेक्टर 3 के निवासी हैं और हाल ही में किसी अन्य मामले में उन्हें चीराचास थाना क्षेत्र से जेल भेजा गया है। संतोष कुमार CIP के मरीज हैं और कभी कभी उनका व्यवहार असामान्य हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। थाना प्रभारी ने कहा है कि आवेदन मिलने पर आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी। पैसा में अशोक सिंह पैसा लगा दिए थे, तो उसी को वसूलने के लिए प्रॉपर्टी बेचने का नाम ले रहे थे। तो अभी आप कहाँ थे? अभी हम इसी घर में थे। बंद किए हुए थे? हाँ, बंद किए हुए 15 महीना से। हम लोग भी दम घुटता है, लेकिन क्या करें, बंद है और बड़ा आदमी है तो हम लोगों को डर लगता है। तो अशोक सिंह क्यों प्रॉपर्टी बेच रहे थे? उनको पैसा लगाए हुए हैं 2.5-3 लाख। क्या चीज़ में? हम लोगों का मामला में। आपका क्या मामला था? मामला था वही केस का थाना फारी कोर्ट कचहरी, तो ये सब मामला है। तो अशोक सिंह अभी हैं कहाँ? अशोक सिंह अभी हम नहीं जानते हैं कहाँ। क्या है अशोक सिंह? अशोक सिंह हम नहीं जानते हैं उनका अस्थायी पता क्या है, लेकिन वो कांग्रेस के महासचिव हैं और इंटक अध्यक्ष, और कांग्रेस में 3-4 पोस्ट है, उसी में सवाल है। कैसे मुलाकात हुआ था उनसे? कोर्ट में माँ को मिले थे, वकील मिला था। तो अभी जो आप घर में थे 6D में, हाँ, घर में कौन कौन थे? हम, मेरी माँ। खाना पीना आपका कैसे हो रहा था? खाना एकदम किंचित में करके, कभी भुंजिया रोटी, कभी भात और दाल, कभी खाली माड़ भात, कभी मैंने सब्जी तो बहुत कम ला के देते थे, खाली आलू प्याज। आपको वकील का क्या नाम था? नीतीश टंडन वही मिलाए थे माँ को। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग शेखपुरा जिला के बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं बंसीडीह सीता भवन तारानगर 4। तो यहाँ पर आप लोग कैसे लाए थे? वो गाड़ी से लाए थे? हाँ, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। क्या बोल के लाया था यहाँ पे? यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचना है। कौन सा प्रॉपर्टी? मेरा घर। कहाँ आपका घर? बंसीडीह तारानगर 4 सीता भवन। सूचना के माध्यम से पता चला था कि करीबन यहाँ 15 महीने से एक माँ बेटे को कैद करके रखा गया है। तो इस सूचना पर हम जब भेजे, वेरीफाई करवाया, तो पता चला कि वाकई में ये लोग बता रहे हैं कि कुछ इनकी पत्नी के साथ विवाद था। उसी संबंध में ये किसी वकील से मिलते थे। वकील के द्वारा वारंट इशू है करके जो भी है, तो केस को सेटल आउट करने के लिए कुछ पैसे का खर्च अशोक सिंह नामक व्यक्ति किए थे। उसी के एवज में वो कहते थे कि प्रॉपर्टी बेच के जो है मेरा पैसा दो, ऐसा जैसा ये लोग बता रहे हैं अभी। बाकी जब आवेदन मिलेगा लिखित में, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। स्थिति तो बहुत ख़राब है। बता रहा है लोग कि 15 महीना में कभी वो आता था और दे देता था चावल दाल, जो मतलब है, और बाकी कुछ घटता था या दवा वगैरह के लिए अड़ोसी पड़ोसी को ये लोग बोलते थे, तो झोला के नीचे लोग रस्सी लटकाते थे, तो झोला में डाल देता था लोग खाने